जरा आप पहले तो ये समझाइए कि रामपुर और आजमगढ़ विधानसभा चुनाव और उससे पहले भी ले ले 19 का चुनाव लोकसभा का, देन उत्तर प्रदेश असेंबली और ये बाई इलेक्शन, इसमें मेजर शिफ्टिंग कहां दिख रही है आपको वोट में, शेयर में? बस भाजपा, बसपा, सपा। और एक चुनाव विश्लेषक के तौर पर आप क्या कहेंगे कि भाई ये कौन से की फैक्टर्स आपको दिखते हैं जिन्होंने ये अनुलोम विलोम करा दिया आजमगढ़ और रामपुर में? धन्यवाद अमिताभ जी। जी देखिए, दोनों सीट्स पे स्टोरी अलग अलग है जैसा आप कह रहे हैं। तो अगर आजमगढ़ की बात हम अगर करें तो आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव में बसपा को 24% मत आए थे, जो कि राज्य में जब उसको सिर्फ 12 या 13% आए थे। यानी यहाँ पे बसपा का एक अच्छा गढ़ था। ऊपर से उन्होंने गुड्डू जमाली को ले लिया जो कि AIMIM से खड़े थे और उनको भी 36,000 वोट वहां पे आए जी। यहाँ दलितों की संख्या अच्छी खासी। और यहाँ पे जब ये इलेक्शन हुआ है तो क्योंकि गुड्डू जमाली माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने ऐसा लगता है कि सपा के माइनॉरिटी वोट बैंक में सेंध मार दी है, तो उनका जो वोट शेयर है वो 24% से 29% तक पहुंच गया है जी। 5% सेंध सीधा का सीधा सपा में मारा है। भाजपा ने भी 2% सेंध यहाँ पे सपा में मारा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 40% से 33% हो रहा है। ये 2% मैं कहूंगा कि हो सकता है राजभर समाज, कुर्मी समाज और भी अदर ओबीसी एमबीसी जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे छिटका है, थोड़े बहुत यादव भी छिटके होंगे। और 2% 2.5% लगभग वो उसने अदर से ले लिया है, क्योंकि ये चुनाव में अदर्स की तो कोई खास रोल था नहीं। तो यहाँ पे बसपा के खड़े होने से फायदा ये हो गया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट छीन लिया बसपा ने समाजवादी पार्टी से, और बीजेपी का वोट जो है वो बढ़ गया, क्योंकि जो ओबीसी वोट बैंक है जिसने पिछली बार दबा के वोट किया था पूर्वांचल में 10/10 कहने जीते थे, तो जो मार्जिन है लोकसभा में 2,60,000 था, जो कि घट करके 1,06,000 हो गया था विधानसभा चुनाव में। यहाँ घट करके हम देख रहे हैं कि 8,000 9,000 वोट से रउआ जो है वो चुनाव जीत गए। अगर हम अब मतलब एक तरह से अगर आप देखें तो बसपा ने यहाँ प्रूव कर दिया कि अखिलेश यादव को बसपा ने जिताया था 2,60,000 वोटों से, और बसपा जैसे ही अलग हुई 2,60,000 वोट लेकर के समाजवादी पार्टी यहाँ पे हार गई है। ठीक, अब अगर ये भी बड़ी बात है। रामपुर की क्या बड़ा मैसेज है जी? हाँ, रामपुर की अगर बात करेंगे तो रामपुर में 52% वोट शेयर था समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव में। वहां पे बसपा खड़ी थी 7-8% था, भाजपा को 30% वोट मिले थे, और भाजपा 30% से 52% पहुंच गई जैसा आप दिखा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी 52 से 46% पे पहुंच गई। तो यहाँ पे भी बसपा के नहीं खड़े होने से भाजपा को फायदा हो गया, क्योंकि जो भी हिंदू समाज का वोट बसपा ने लिया था 7-8%, वो सीधा का सीधा भाजपा को मिल गया। लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पे भाजपा जीती है। हालांकि विधानसभा में भी 2 आउट ऑफ 5 सीट यहाँ भाजपा जीती थी, क्योंकि यहाँ पे सीधा ही हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मतलब काफी पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन का चुनाव हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज का टर्नआउट यहाँ पे कम हो गया है। अब या तो उनका डिसइंटरेस्ट है, या तो सपा में इनफाइटिंग है, या तो आजम खान को लेकर के कुछ इश्यूज हैं, कैंडिडेट को लेकर के इश्यूज होंगे। और जो बेटर इलेक्शन मैनेजमेंट है बीजेपी ने हिंदू समाज का टर्नआउट ज्यादा करा दिया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे। ठीक अमिताभ भाई, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। दोबारा मैं फिर आपके पास आएंगे, इसमें 2-3 सवाल खड़े होते, फिर मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास चल रहा हूं। आशीष चतुर्वेदी चुनाव लड़ा रहे होते तो मैं मान लेता टर्नआउट नहीं करा पाए, नए हैं, उतनी हनक नहीं है, दरोगा से डर गए होंगे, सुनील रघुवंशी एसपी से डर गए होंगे, समझ में आ जाएगी बात। आजम खान को कोई डरा लेगा? वो पहला चुनाव लड़ा रहे थे कि दरोगा और इंस्पेक्टर उनको डरा लेंगे। और अगर आपके ये स्थिति आ गई कि आप वोट नहीं निकलवा सकते अपना, तो कुर्ता पहनने की जरूरत भी नहीं।
फिर पैंट कमीज पहनिए और दूसरा काम करिए। टर्नआउट कम रहने का जिम्मा दूसरे के सिर थोड़ी ना आएगा भाई। एक बड़ी बात अमिताभ तिवारी कह रहे हैं, उसको लेके मैं आता हूं आशीष चतुर्वेदी के पास, आजमगढ़। अमिताभ तिवारी कह रहे हैं कि आंकड़े बताते हैं कि ये धारणा भी, ये निष्कर्ष भी निकाला जाना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव की 2019 की जीत बसपा के सौजन्य से थी। बसपा अलग हुई तो जीत हार में बदल गई। आशीष चतुर्वेदी, अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का सारा भाग्योदय इस पर टिका है कि वो मुस्लिमों की एकमात्र पसंद बनी रहे। ठीक, आजमगढ़ बताता है कि मुस्लिमों को लगा कि बाहर के धर्मेंद्र यादव पे भरोसा करने की बजाय अपने मोहल्ले के गुड्डू जमाली पे भरोसा करो। और रामपुर हमको बता रहा है कि मुस्लिमों का मन खिन्न हो गया, वो भाजपा के पक्ष में तो नहीं जा सकते, तो वो वोट ही देने नहीं निकले। आशीष जी, ये आपकी पार्टी के लिए बहुत खतरे का वो है अलार्म मुझे लगता। अमिताभ जी, इससे ज्यादा जो अभी आकलन किया गया, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा चिंता का विषय है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनाव लड़ रही है। जी, मेरी व्यक्तिगत राय है जी, बहुत से लोग पार्टी के अंदर ही उससे ना एग्री करें, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि जिस तरीके से चुनाव को लड़ना चाहिए उस तरीके से चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही। हम जी, ये चुनाव जो हम लड़ रहे हैं जिस तरीके से, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि बस अब विपक्ष में है तो चुनाव लड़ रहे हैं तो बस लड़ रहे हैं, कि प्रत्याशी घोषित हो गया, चलो लड़ लो। ये एक चीज है जो प्रभावित कर रही है कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों पे, क्योंकि ये सब वो सीटें हैं जो हमें 100% जीतनी चाहिए थी, बिल्कुल जीतनी चाहिए थी। कोई उसमें एक्सक्यूज की गुंजाइश ही नहीं थी कि अगर ये हार रहे हो तो बाकी वो जो 70 सीटें हैं, 75 सीटें हैं, उन पे क्या हाल हो, वहां क्या करेंगे अगर यहाँ हार रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं, और अखिलेश यादव का न जाना, अब देखिए 8000 वोट है, मान लिया कि ठीक है गुड्डू जमाली लोकल थे और उन्होंने बहुत सा वोट काटा, इसके बावजूद अगर एक सभा अगर अखिलेश यादव ने वहां की होती, मैं समझता हूँ 8 से 10,000 वोट का उसी पे अंदर पड़ जाता, भले ही छोटे मार्जिन से जीतते, लेकिन धर्मेंद्र यादव जीतते जी। लेकिन एक बन गया है कि अखिलेश यादव किसी भी उपचुनाव में जाएंगे ही नहीं। जब मैं उपचुनाव लड़ रहा था तो योगी जी मेरे खिलाफ और कम से कम भाजपा के 15-20 मंत्री मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे थे। मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं अखिलेश, तब भी मैंने कहा कि आइए तो खुले, कि गलत हो जाएगा कि सब लोग कहेंगे कि लोग दोस्त थे तो चले गए, बाकियों में नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम भाजपा से कैसे जीते, इस तरीके से जिस तरीके से आज की तारीख में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़, वो मुस्लिम वोट किसी चुनाव में इधर शिफ्ट हुआ उधर शिफ्ट हुआ, ये मुद्दे नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ही अपने जो चुनाव के लड़ने के तरीके हैं उसको जो है जब नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता कि आगे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात। अब एक बात कह के मैं हरीश जी के पास सबसे अंत में आऊंगा, सुनील अर्कवंशी के पास चलूंगा। असल में है कि आशीष बाबू, दिक्कत मालूम कहाँ आ जाती है, कई बार हम चीजों का आकलन गलत कर जाते। जैसे अखिलेश यादव को लगा होगा कि भाई चलो आजम खान से रार है, इसको कंप्रोमाइज कर लो, बवाल काटो, ठीक है, क्या कर लो, बोले राज्यसभा दे दो कपिल सिब्बल को, एमएलसी दे दो और बताओ क्या दे दें। ठीक, उनको लगा आजम साहब को खुश करने से को थोड़ा मिजाज पुरसी करने का मतलब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की मिजाज पुरसी हो गई। वो ये नहीं समझ पाए कि मुस्लिम कम्युनिटी ने आजम इज मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी इज आजम, इस धारणा को छोड़ दिया है पहले ही, इसीलिए वहां नुकसान उठा गए रामपुर में। उनको लगा 2 एमएलसी दे दिए, 1 राज्यसभा दे दिया आजम को।
अब तो पूरा 55% मुसलमान जो है रामपुर में ये हरा के साइकिल के बटन दबाएगा। ऐसा हुआ नहीं। सुनील अर्कवंशी, आजमगढ़ में आपकी पार्टी की भूमिका थी प्रचार में, ओम प्रकाश भाई भी रहे, सब रहे। आपकी पार्टी इस पराजय को कैसे देख रही है? चूंकि ये बदायूं, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी में हुई पराजय नहीं है। अगर आज किसी से भी बच्चे से पूछ लो कि आजमगढ़ और रामपुर में सपा हार गई, तो वो कहे भैया फिर बंद करो दुकान, फिर कहां जीतोगे? अर्कवंशी जी। बिल्कुल बिल्कुल जी सही है। आप साफ तौर से देखिए कि ये जो बहस आज जिस बात पर हो रही कि इससे पहले भी हमारे माननीय नेताजी ने साफ तौर से कहा था कि माननीय अखिलेश जी को एसी कमरे से निकलकर संगठन की ओर जाना पड़ेगा। नहीं, मेरी चिंता एसी और नॉन एसी नहीं, एसी में रहो चाहे कूलर में रहो, काम तो करो। मेरी बात तो सुन लीजिए। एसी तो गाड़ी में भी लग जाता है, एसी में कौन समस्या है? सुन मेरे यहाँ नहीं ये लगा है। मैं देखिए पसीने में बैठकर आपसे डिबेट कर रहा हूँ जी। बात मेरे और मेरे नेता का कहना है जनता के बीच जब तक आप नहीं जाएंगे। अब आपने देखा हमारे पूरे 350 नेता आजमगढ़ की धरती पर पूरी तरीके से नेताजी का जैसे भी आदेश हुआ और पूरे के पूरे नेता लगे रहे वहां पर। सभी नेताओं ने एक एक बूथ पर जितना जहां से काम हो सकता था वहां पर काम किया। जी। जनता पार्टी वहां पर क्यों चुनाव जीती? वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक अपना कार्यकर्ता बना रखा था। समाजवादी पार्टी के पास बूथ स्तर कार्यकर्ता 2022 में भी नहीं था और ये उपचुनाव था उसमें भी नहीं था, इसलिए ये चुनाव हारी। हमारे नेता लगातार कहते रहे कि आज जब तक बूथ स्तर का कार्यकर्ता, मैं भी विधानसभा संडला का चुनाव लड़ा था, इस उद्देश्य से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से लड़ा था कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर संगठन खड़ा होगा, समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर मदद करेंगे। मगर वहां पर ना तो समाजवादी पार्टी का संगठन था और ना ही वहां पर लोग थे, सिर्फ हवाई में संगठन था। जैसे इसीलिए माननीय हमारे नेताजी साफ तौर से कह रहे कि निकलिए भाई, घर से बाहर निकलिए, संगठन बनाया जाए, काम किया जाए। जब तक हम संगठन को नहीं बना पाएंगे तब तक कोई भी चुनाव सुनील तैयार नहीं होंगे। ठीक, सुनील बाबू, अब बचा है 1.5 साल, ठीक जी लोकसभा में, तो अब तो संगठन बन नहीं सकता, अब तो कागज पे ही बन सकता है ना? उतना 1.5 साल तो कागज में बनाने में ही लग जाता है। फूफा अलग लिस्ट दे रहे, चाचा अलग दे रहे, मामा अलग दे रहे। सुनो भाई सुनो, बहुत सारे उसमें पेच होती है, किसको जिलाध्यक्ष बनाओ, फूफा कह रहे रामलाल को बनाओ, मौसा कह रहे श्यामलाल को बनाओ, तो महीनों लग जाते उसी जद्दोजहद में। ठीक, सपा का थोड़ा मिजाज और संरचना भी अलग है। ठीक, मैं समझना चाह रहा हूं, तुलसीदास ने लिखा कि जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया और तब तक राम नहीं उठे थे, तो जनक जी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने दुखी होके मालूम क्या कहा कि तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। कि लगता है विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं। तो क्या ये मान ले कि अब 24 में कुछ उम्मीद नहीं है? नहीं, क्यों नहीं उम्मीद है सर। अच्छा, हमारे यहाँ नेताजी लगातार बैठ के पूरी तरीके से जारी कर रखे हैं। और रही बात संगठन बनाने की, संगठन नया नहीं बनाना है। संगठन में जिला अध्यक्ष भी आपके पास है, विधानसभा अध्यक्ष भी आपके पास है, मगर वो विधानसभा अध्यक्ष बूथ पर कितना जाते हैं, इस स्तर तक लोगों को जाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं अभी गुंजाइश है? आज समाजवादी पार्टी को लेकर हमारे नेताजी ने साफ तौर से कल भी कहा था कि घर से बाहर निकलिए, जब आप बाहर निकलेंगे तब आपका जो नीचे नेता है, जिला अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, आपके महासचिव है, भैया कहना बाहर निकलने लगेंगे। ठीक,